नहीं एसी साहबा मकसद यहाँ पे पहुंची अफसर, उन्होंने यकीन मानो कि मुझे साथ लेके और पीरा फोर्स के अफसरों को साथ लेके, बारिश हो रही थी पूरी रात, माल मवेशी वाले लोग थे, इन्हें यहाँ से खाली करवाया, मुंतकिल किया इन लोगों को। हमें तो ये कहा गया था कि हम इस बजट में इलेक्ट्रिक सायरन देंगे, हाई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा सिविल डिफेंस के पास, हमें तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मैं किसी कोई पसमानदा ज़िले में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ। देखिए जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि हमारे पास ऐसी सहूलियत जो होनी चाहिए। ईंधन मिला है आपको? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। हमें कहा गया था कि इलेक्ट्रिक सायरन भी हम देंगे जो हंगामी सूरत हाल में आवाम को आगाह करेगी। आपको मिला है इलेक्ट्रिक सायरन? देखें जी, सारंग एक तो हमारे पास 88 के सलाब से लेके अभी हमारे पास है किधर, वहीं पे चलते हैं, वहीं पे बात करते हैं। हाँ जी, चले वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे चलते हैं मकसद को वहीं पे सारंग पड़ा हुआ है, वहीं के आपको लेके चलते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक सायरन हम देखने जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से दावे तो किए गए थे, क्या अभी भी इलेक्ट्रिक सायरन में मौजूद है या नहीं? वो बनाया सारा लाइफ रिंग, जो जैकटें पड़ी हुई हैं बाहर भी, अंदर भी जैकटें पड़ी हुई हैं हमारे पास। यहाँ पे जैकटें भी हैं, इंजन भी मकसद में आपको दिखाए हैं, लाइफ रिंग भी ये पड़े हुए हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे जैकटें भी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, लेकिन ये देख लें, ये सारी जैकेट ही पड़ी हुई है जितनी भी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये हमने सारी जैकेट रखी हुई है, जितनी जैकेट है बेशुमार हमारे पास जैकटें हैं। ये लाइव रिंग है, हमारे पास रिंग भी और ज़्यादा मौजूद हैं। ये वो जैकेट है, अगर 1000 फुट गहराई में पानी भी हो ना, 1000 फुट गहराई, तो ये जैकेट मैं आपको पढ़ा दूँ, आपको मैं जैसे आप भी ज़मीन पे खड़े हैं सर, मैं इसी तरह आपको पानी के अंदर खड़ा कर सकता हूँ। वाह, ये जैकेटों का ये कमाल है, ये वाटरप्रूफ जैकेटें हैं। तो अंदर और भी पड़ी हुई है जैकेट्स? ये हमारे पास जैकेटें पड़ी हैं, ये अंदर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कितनी जैकेट पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये हमने ये चप्पू देखें, ये देखें, ये चप्पू नए तैयार करते हैं। अगर किसी जगह पे कोई ऐसी सूरत हाल होती थी कहाँ पे इंजन नहीं चलता, लेकिन ये चप्पू हम कश्ती के अंदर लगाते हैं, वहाँ पे इन चप्पुओं के साथ हम घुस जाते हैं। ये है मेहनत का जज्बा, सिर्फ इंसानी जान बचाने का खिदमत और जज्बा। हुकूमत इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रही। ये जैकेट्स है और बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 5000 जैकेट्स जो है इस वक्त सिविल डिफेंस के पास, इस महकमे के पास लाहौर में मौजूद है। अभी हम वो सायरन देखने चलते हैं कि एक सायरन है, वो बताया जा रहा है कि जो किसी पुराने ज़माने में ख़ास तौर पर अंग्रेज़ जो है वो सायरन का इस्तेमाल करते थे ताकि जंग में हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। कमल साहब चले वो सायरन भी हमें दिखाएं। जी चलते हैं, वहाँ पे भी चलते हैं, वो सारंग आपको दिखाते हैं जो पहले अंग्रेज़ दौर पे जंगों पे चलता था, लेकिन वो सारंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसकी ना कोई बैटरी है ना इसको कोई तार लगती है। ये एक ऐसा देसी सारंग है, ये सिर्फ हाथ से चलता है, हाथ से चलता है। ये भी आपको दिखाते हैं। अगर जैसे ही कोई ऐसा हाई अलर्ट जारी होता है, देखिए दरिया पे दफ़ा 144 जो है वो भी नाफिज कर दी गई है। तो मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है, इस सारंग को हम बोर्ड में रख के जैसे ही चलाते हैं तो इस सारंग की दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। जितने लोग मकीमी दरिया के पास रहने वाले वो लोग हमारे पास आ जाते हैं, वो पूछते हैं सर क्या मसला, उनको बताते हैं कि मकसद के सैलाब का ख़तरा है, आप ऐसा करेंगे यहाँ से मूव हो जाएँ। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी मकसद के यहाँ पे एसी साहबा आई है, नई एसी साहबा मकसद यहाँ पे पहुंची अफसर, उन्होंने यकीन मानो कि मुझे साथ लेके और पीरा फोर्स के अफसरों को साथ लेके पूरी रात बारिश हो रही थी पूरी रात, आज 3 दिन हो गए, उन्होंने सब ये जितने भी मकसद के माल मवेशी वाले लोग थे इन्हें यहाँ से खाली करवाया, मुंतकिल किया इन लोगों को, और खाना बदोशों को यहाँ से उठाया। मैं कहता हूँ जो एसी रावी साहब आई हैं अभी नहीं, मैं कहता हूँ क्या बात है, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी ज़िंदगी दे। वो इस तरह मैं कहता हूँ रात को मैंने नहीं देखा कि कोई अफसर रात को इस तरह काम करता हो, बारिश के अंदर काम करता हो, लेकिन एसी साहब मैं कहता हूँ उनको वैसे ही सलूट है। यकीन माने कि उन्होंने पूरी रात मेरे साथ मिलकर यहाँ से लोगों को मूव करवाया, और पीरा फोर्स हमारे साथ थी, उन लोगों का सामान उठाया वहाँ से, वो खुद एसी साहब सामान उठा के लोगों को साइड पे करवाती रही कि आप यहाँ से चले जाएं। अकमल साहब चलें, ये बात हो गई, हमने देख लिया कि ये सायरन है, रिवायती सायरन है जो किसी ज़माने में अंग्रेज़ चलाया करते थे, जी जंगों पे चलते थे। अगर हम हकूक़ की बात करें कि सिविल डिफेंस के अमले को किस तरह हम मजबूत बना सकते हैं, इस दफ्तर में अभी भी किस चीज़ की ज़रूरत मौजूद है, आप क्या इल्तिजा करेंगे? मैं यही कहूँगा हमें सारंग और दिए जाएं, हमें मकसद के हमें तो ये कहा गया था कि हम इस बजट में इलेक्ट्रिक सायरन देंगे, हाई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा सिविल डिफेंस के पास, हमें तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मैं किसी कोई पसमानदा ज़िले में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ।
देखिए जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा अल्लाह पाक आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि हमारे पास ऐसी सहूलियत जो होनी चाहिए, ऐसी सहूलियत हमारे पास आनी चाहिए, हमारे दफ्तर बनने चाहिए। हमें बिल्कुल यही है कि हमारा ऐसा सिस्टम हो कि हम भी अगर कोई वायरलेस सेट पे हमें कॉल करता है, अगर कोई मोबाइल पे हमें कॉल करता है, हमारे नंबर होने चाहिए, हमारे पास वायरलेस सेट सिस्टम होने चाहिए। दफ्तर हमारे पास यहाँ पे दरिया रावी पे दफ्तर अच्छा होना चाहिए कि जो पता चले कि ये कोई दफ्तर है। ये अभी दफ्तर जो पत्थरों के साथ बना हुआ है, ये तो आपने भी देखा ये है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने खुद आर्जी तौर पर इसको बना रखा है। आर्जी तौर पे खुद हमने बनाया हुआ, अपनी मदद आपके तहत की हुई है। तो मैं इंशाल्लाह कि ये कहूँगा कि अगर हमें फ़ंड मिला है, सब कुछ ठीक है, अगर मिल गया तो हमारे को वो खर्च हमारे ऊपर ही किया जाए। तो गोताखोर और भी भर्ती किए जाएँ। जैसे ये शेर जवान खड़े हैं, मैं कहता हूँ गोताखोर यहाँ पे कम से कम 40-50 गोताखोर होने चाहिए यहाँ पे। अभी कितने हैं? अभी सिर्फ 14 गोताखोर हैं यहाँ। 14 गोताखोर हैं। सैलरी टाइम पे मिल जाती है और सैलरी है कितनी? देखिए जी, मैं सैलरी के भी अब शर्म आती है बात बताते भी, सैलरी इतनी है। तो मैं कहूँगा कि आप यकीन माने कि हमारी बेबसी पे लोग हंसते हैं, ऐसी बातें हम करते हैं। तो मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये कहूँगा कि जैसे सीटों पे अच्छे अफसर आ गए, इंशाल्लाह सारी जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह अच्छी होगी। इंशाल्लाह ये अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये सायरन किस तरह बजता है और इसकी गूंज जो है वो दूर तक जाती है। ये वो पुराना सायरन है जो अंग्रेज़ों ज़माने में इस्तेमाल होता था, जंग की सूरत हाल में इस्तेमाल होता था या फिर किसी और ख़दशे की सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता था। सर, ये आप हमें चला कर दिखाएँ कि ये सायरन कैसे बजता है। ये इसकी ब्रेक भी है, ये कोई मत समझे कि इसकी ब्रेक नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें इसकी ब्रेक लग गई है, ये इसकी ब्रेक है। देखें ये सारा जो है देसी चीज़ है, ठीक है कि नहीं। इसके साथ कोई बैटरी नहीं है, ये पाकिस्तान की इजाज़त है। सर, हमें देखें ना कि जब दुनिया इतनी जिद्दत पकड़ गई है, इनकलाब आ गया है मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, फैसिलिटीज़ भी तो उस तरह की होनी चाहिए ना। हाँ जी, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कभी ना कभी तो वक्त अच्छा आएगा। हम तो इसी इंतज़ार में कभी एक सवाल मैंने आपसे बार बार पूछा है ईंधन के हवाले से। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना ईंधन जो है वो महाना दिया जाता है, और ख़ास तौर पर अब जहाँ पर अब हंगामी सूरत हाल बनी हुई है, ईंधन मिला है आपको? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ले जी मरियम नवाज साहबा, मुझे और कुछ नहीं पूछना। जो बात थी, जो मेन चीज़ बात थी, वो मैंने बातों से निकलवा ली। सायरन जो है पुराने ज़माने वाला है, ईंधन है वो नहीं है। उसके बाद जो कश्तियों पे लगाया जाने वाला इंजन है वो ये ख़ुद से लेते हैं। हुकूमत आखिर इस मामले के लिए क्या कर रही है, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए किस किस्म की वो चीज़ें जो है इस महकमे को पेश कर रही है। दफ्तर आपने देखा, मुझे ऐसे लगता है कि किसी गरीब या यतीम खाना जो है कि कोई गरीब शख्स रहता है, कोई बुज़ुर्ग शख्स रहता है, देखने के काबिल नहीं है। आखिर हमारा ये दफ्तर, सिविल डिफेंस का दफ्तर कब तरक्की करेगा, कब आवाम जो है वो पूरे एतमाद ठहरेगी। मैं सलाम पेश करता हूँ इन नौजवानों को जो अपनी जान पर खेल कर खिदमत खल्क के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर लोगों की जान बचाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी मेहरबानी मैं सर। दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे और इस नेकी का बदला इंशाल्लाह आपको इस दुनिया में और आखिरत में मिलेगा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, तो एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।